नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे बर्नौली इक्वेशन पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्योंकि थ्योरी एग्जाम में बर्नौली इक्वेशन पर हमेशा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। बर्नौली इक्वेशन पर आधारित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना दी है और पीडीएफ को एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिया है। ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की स्टार्टिंग में दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप हमारी एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझ सकें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है वाटर इज फ्लोइंग एट अ फ्लो रेट। फ्लो रेट यहां पर दिया है या कह सकते हैं डिस्चार्ज दिया हुआ है 35 लीटर पर सेकेंड इन अ नैरो पाइप। वन एंड ऑफ पाइप हुज डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब जो पाइप है उसका एक एंड का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इज 6 मीटर एबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर उठा हुआ है। एंड द अदर एंड हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, और जो उसका दूसरा एंड है उसका डायमीटर दिया 10 सेंटीमीटर, इज 4 मीटर एबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से 4 मीटर एबव है। आगे लिखा है इफ द प्रेशर एट द फर्स्ट एंड इज 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो प्रेशर दिया इसके पहले एंड का वो है 39.25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एट द अदर एंड, और जो उसका दूसरा एंड है उस पर प्रेशर हमें ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं और जो भी यूनिट परिवर्तन हो उनमें हम परिवर्तन करेंगे। तो हर बार की तरह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी डाटा गिवन है उसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहा है जो भी यहाँ पर फ्लो रेट लिखा हुआ है डिस्चार्ज, इसका जो वर्ड है मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं सिंबल यूज करता हूँ जिससे हमारा समय बच सके। तो डिस्चार्ज को हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और इसमें हम इक्वल लिख देंगे 35 लीटर पर सेकेंड। अब याद रखें जो 35 लीटर पर सेकेंड दिया है इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, क्योंकि मीटर में हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं इसलिए हम इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। और 35 में हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे। लीटर पर सेकेंड से हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 1000 से भाग देते हैं। तो 35 में जब हम 1000 का भाग देंगे तो 0.035 वैल्यू आ जाएगी और ये चेंज हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके बाद देखेंगे आप सेकेंड जो डायमीटर दिया है ये दिया है यहाँ पर d1 और यहाँ पर दिया है ये d2। तो d1 d2 दिया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे d1 इक्वल टू कितना दिया 20 सेंटीमीटर, और सभी डाटा जैसे मैंने बता दिया किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। 20 में हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.20 मीटर। इस तरह क्या d2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहां पर देख सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर लिख लें आप, और सेंटीमीटर को फिर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे, और 100 का भाग देंगे या फिर 100 कह सकते हैं 0.10 मीटर। अब ये दोनों डायमीटर हमें मिल चुके हैं। अब जो डाटा दिया देखो यहाँ पर एबव दिया कितना 6 मीटर, एबव मतलब जो डेटम से हाइट दी, डेटम की हाइट को हम किससे Z1 और Z2 से डिनोटेट करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 मीटर। और जो दूसरा दिया है Z2 इधर देख सकते हैं ये दिया 4, कितना दिया 4 मीटर, Z2 इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, क्या होती है डेटम, जो डेटम हाइट रहती है ग्राउंड से जो पाइप उठा हुआ है वो वाली हाइट रहती है दोनों एंडों की, फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड की। तो जो यहाँ क्वेश्चन में दी गई तो मैंने इसको नोट कर लिया। इसके बाद प्रेशर दिया देखो यहाँ पर देखो 39.24, कितना दिया 39.24, किस में दिया न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको हम किस में चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 39.24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में हम 100 का डिवाइड करते हैं, तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, दो बार हम 100 का डिवाइड करेंगे। जब दो बार 100 का डिवाइड करेंगे तो थर्ड नंबर वैल्यू आएगी, और थर्ड नंबर की वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर पहुंच जाती है। तो ऊपर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 दो बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना, P2 फाइंड आउट करना है, P1 यहाँ पर दिया गया। तो एक P1 दिया, यहाँ पर मैं P1 लिखना भूल गया, P1 इक्वल
ऐसा आप लिख लें यहाँ पर, और मैं साफ सुथरा लिख, तो मैंने यहाँ पर सही से लिख दिया P1 इक्वल टू 39.24 और फिर इसको चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो बर्नौली इक्वेशन याद होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा डाटा दिया है और कौन कौन सा हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इधर सेपरेट लिख रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। P1 अपॉन क्या हो जाएगा, रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल क्या होता है, क्योंकि दो सेक्शन है तो P2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब यहाँ पर देखो Z1 Z2 दिया गया है, उससे हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। 6 मीटर दिया, 4 मीटर दिया। यहाँ पर P1 दिया है और P2 निकालना है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। G की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 होती है, तो हम दोनों सभी जगह जहां पर G दिखेगा 9.81 रख देंगे। और वाटर यहाँ पर लिया गया लिक्विड, तो वाटर की डेंसिटी होती है कितनी होती है, 1000 होती है, तो हम इसकी जगह क्या 1000 ले लेंगे, इसी जगह जो वाटर की डेंसिटी दी है ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिए गए, तो V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर हमें निकालना पड़ेंगे। उसके लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है हमें उसके कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, V1 और V2। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या डिस्चार्ज दिया गया, जब डिस्चार्ज दिया हो तो हम बड़े आसानी से हम V1 V2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ता बी नो दैट क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऐसा हमें लिखना पड़ता है। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज मतलब Q इक्वल टू, पहले सेक्शन पे लेंगे तो क्या हो जाएगा A1 और V1। अब डिस्चार्ज यहां पर दिया है तो कितना दिया है 0.035, इसको रख लेंगे इक्वल टू A1 मतलब एरिया सर्कुलर है, डायमीटर दिया तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। V1 यहां पर निकालना है तो V1 रख देंगे। अब ध्यान से समझे, 0.035 को जैसा करते ऐसा रख देंगे, 0.035 इक्वल π/4 रख देंगे हम, इंटू D1 की वैल्यू यहां पर हम चेक करेंगे कहां पर दिए, ये दिए 0.20 दिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.20 का स्क्वायर कर देंगे इंटू V1 लिख देंगे। अब फिर से हमें और कैलकुलेशन करना, 0.035 हो जाएगा इक्वल ये π/4 इंटू 0.20 का स्क्वायर, इसका जो कैलकुलेट करके मैंने एरिया रखा हुआ है वो आ जाएगा 0.0314 इंटू क्या हो जाएगा V1। अब V1 हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल करेंगे, इधर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी 0.035, और जो इसमें मल्टीप्लाई में हुआ है कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0.0314। अब हम इसमें क्या कर देंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू उसमें नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका वेलोसिटी आ रही है वह आ रही है 1.115 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है V1 समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह सिमिलर हम लिख देंगे, सिमिलर क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्चार्ज A2 इक्वल टू V2, तो Q की वैल्यू वही रहेगी 0.035 इक्वल A2 क्या हो जाएगा π/4 इंटू D2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। इस सेकेंड पाइप का जो सेकेंड वाला जो आउटलेट है वहां से क्या होगा, उसका एरिया हो जाएगा, उसका एरिया का यहाँ पर देख रहे हैं डायमीटर दिया है 0.10 मीटर, तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 0.035 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 इंटू कितना बताया मैंने 0.10 का स्क्वायर हो जाएगा, और V2 हमें निकालना है तो V2 रहेगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेटर से, 0.035 इंटू क्या π/4 इंटू 0.10 का स्क्वायर है, इसका जो डायमीटर आएगा वो मैं कैलकुलेट करके रखा, मैं बता देता हूं 0.00785 ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इंटू हम क्या कर देंगे V2 कर देंगे। अब V2 हमें निकालना है तो V2 के जो इक्वल किस तरफ वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी 0.0, और जो मल्टीप्लाई हुआ है कहाँ जाएगी हमेशा नीचे आएगी 0.00785। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करना है, तो जो मेरे अकॉर्डिंग मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही 4.458 मीटर पर सेकेंड। अब हम देख सकते हैं हमें V1 भी मिल गया और V2 भी मिल गया।
और Z1 Z2 ऑलरेडी दिया है। रो की वैल्यू 1000 होती, जी की वैल्यू 9.81 होती, सारी वैल्यू मिल गई है। तो आसानी से जो अननोन वैल्यू सिर्फ एक है वह हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन इस पर अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है नाउ फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, मतलब बर्नौली इक्वेशन से हम पूरी इक्वेशन लिखेंगे अच्छे से, फिर इसमें वैल्यू को अप्लाई करेंगे। जैसे कि P1 की वैल्यू जो भी गिवन है 39.24 इंटू 10 की पावर 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 39.24 इंटू 10 की पावर 4 बटे में क्या है, रो दिया है, वाटर की डेंसिटी है तो कितनी लिख देंगे 1000 इंटू जी की वैल्यू कितनी लिख देंगे 9.81, फिर प्लस। अब V1 हम निकाल चुके हैं तो V1 की जो वैल्यू है वह मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। V1 की वैल्यू निकाली थी मैंने 1.115, तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे बटे में 2 इंटू 9.81 लिख देंगे, प्लस Z1 कितना है, यहाँ पर देखो 6 दिया और ये 4 दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और इक्वल में P2 हमें निकालना है। और रो की जगह हम क्या लिखेंगे, वाटर फ्लो हो रहा है तो 1000 लिख देंगे और जी की जगह 9.81 लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब V2 की वैल्यू हम देखेंगे तो जो मैंने कैलकुलेट अभी की हुई है उसी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 4.458 इतनी कैलकुलेट की थी। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर चढ़ा दिया और फिर 2 इंटू 9.81 लिख दिया, प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है 4 है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब सिर्फ हमें इसको कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सिर्फ हमें कैलकुलेटर चलाते जाना। जैसे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 392400, नीचे की वैल्यू एक दूसरे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 9810 प्लस ये ऊपर का सबसे पहले स्क्वायर करना है मुझे, जिससे हमारी जो गलतियां हैं वह कम हो। तो ऊपर का हम स्क्वायर करेंगे और नीचे वाली का वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाली का स्क्वायर करके जो वैल्यू आ रही 1.243 और नीचे वाली का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 19.62 और हो जाएगा प्लस 6 इक्वल P2 की जगह P2 रहेगा। अब यहाँ पर हम ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं दोनों एक दूसरे को, तो डायरेक्ट इधर से देख के हम वैल्यू लिख सकते हैं 9810 प्लस यहाँ पर 4.458 का हमें स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 19.87 कुछ वैल्यू आ रही है, और नीचे वाली वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पर ये दिख रहा होगा 1962, तो क्या हो जाएगा 19.62 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। अब नीचे हमें कैलकुलेशन करना, तो पेज को थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऊपर की वैल्यू है 392400, इसमें नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा 40 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और फिर हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को इसमें डिवाइड करेंगे, तो हम मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 0.0633 प्लस 6 की जगह हम 6 रख देंगे इक्वल P2 की जगह P2 रहेगा और नीचे वाली वैल्यू 9810 रहेगी, प्लस हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1.013 आ रहा है, प्लस ये 4 का 4 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बन रही है वह बन रही 46.06 इक्वल यहाँ P2 की जगह P2 रहेगा और नीचे 9810 की जगह 10 रहेगा, इक्वल में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इन दोनों सॉरी ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.012। अब हमें ये जो P2 वाला टर्म निकालना है तो उसको हम एक साइड ले जाएंगे, P2 बटे क्या हो जाएगा 9810 हो जाएगा, और इक्वल की इस तरफ वाली वैल्यू जो जैसे की तैसी रहेगी 0.6 आएगी। अब ये प्लस में है तो इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.012। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वह आ रही 41.05। अब हम P2 निकालना है तो यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर लिखना पड़ेगा हमें 9810 इंटू 41.05। P2 इक्वल टू हम एक दूसरे में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनती है वह बनती है 40271.3.25 और किसमें आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कैसे हमने प्रेशर को निकाला हुआ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने पीडीएफ में दे रखे, तो पीडीएफ को जरूर चेक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।